एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो 4 में है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपने जो है सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से याद कर लेनी है। यही प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैंने लिखी हैं जो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखी हैं, यानी जमा से है, जमा वाली लिखी हैं। इन्हीं को हम जो है अगर साइन चेंज कर दें यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ a प्लस बी है, तो मैं इसको a क्रॉस b कर देती हूँ, ठीक है, इक्वल टू b क्रॉस a। तो यही प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। ये क्या है, मैंने एडिशन के हिसाब से लिखी है। यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद करनी है। इन्हीं को हमने साइन चेंज करके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कर लेना है। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है। अब जो है अगर आपको ये याद हो जाती हैं तो आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखें, इनका आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इनको ये लिख लें। तो हमारे पास पहला पार्ट है, ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, आते हैं अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो हमारे पास है a प्लस 4 प्लस b इक्वल टू a प्लस 4 प्लस b। अब ये देखें, क्वेश्चन आते ही जो है ये हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन आते ही जो है आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ देखें, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी प्लस सी सेम वही है, इक्वल a प्लस बी प्लस सी। ये किसके हिसाब से आ गई हमारी, यानी ये बन गई। अभी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ याद करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इजीली खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखी है। इन्हीं के सिंबल चेंज करने के बाद हम इनको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 4 का अब सेकंड पार्ट है। यहाँ देखिए, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ से जो है आप देखेंगे तो ये पहली प्रॉपर्टी जो है इसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये भी आपको जो है इजीली आप इसको पहचान सकते हैं। थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप जो है प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये हमारे पास है a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारे पास a माइनस ए इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। तो हम लिखेंगे इसका नाम एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पांचवा पार्ट है हमारा 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम इसका प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे आइडेंटिटी
with respect to addition। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। तो ये हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 100। अब यहाँ हमने देखना है, तो ये हमारे पास है a प्लस 0। अब यहाँ पे अगर हम a मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हैं और यहाँ पे भी हम 0 मल्टीप्लाई बाय a कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है एडिटिव की बजाय मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये इसका नेम देंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 7। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो यही प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे हमारे पास एडिशन का साइन है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ हमारी यही चलेंगी, लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो गए तो हम इसको लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आठवां पार्ट है हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से प्लस का साइन निकाल देते हैं, यहाँ डिवीजन का साइन ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन निकाल के हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लेते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।